हेलो दोस्तों, मैथ्स वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़े थे परिमेय संख्या, केवल उसमें परिचय हुआ था। अब हम लोग क्लास 24 में पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं, जो मैं ऐसा बताया था कि 1.27 पर बार, ऐसा बताया था ना। 1.27 27 27 27 डैश डैश कितनी बार, इनफाइनाइट टर्म तक। तो इसी को मैं बताऊंगा कि ऐसी संख्याएं कैसे परिमेय में चेंज होगी। आपको ये दिखा रहा था, मैं बताया था कि ऐसी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है परिमेय संख्या। तो इसी को मैं चेंज करना बताऊंगा कि कैसे चेंज करते हैं P बटा Q के फॉर्म में, तभी ना मानेंगे कि भाई परिमेय है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं की हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैं लिख दूं कि 1.27 पर बार को P बटा Q के रूप में बदलो, रूप में बदलो। ठीक है, तो पहले मैं इसको पूरा विस्तार से समझा रहा हूं और इसका छोटा ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। हम मान लेते हैं, माना x इक्वल टू 1.27 पर बार, दोनों पर बार है। इसका मतलब मैंने बताया कि 1.27 27 27 27 डैश डैश, इसको समीकरण नंबर मैंने क्या मान लिया, 1। अब हमें यहां पे ये ध्यान रखना है कि कितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है, दो अंक का। जैसे 27 है, 2 अंक है ना, तो दो अंक का रिपीटेशन हो रहा है। तो देखिए, जब दो अंक का रिपीटेशन हो तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करें। एक अंक का रिपीटेशन हो तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करें। 3 अंक का रिपीटेशन हो तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करें। ऐसे ही प्रोसेस अपनाना है। ये बताओ, दो अंक का रिपीटेशन हो रहा है तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 100 से गुणा, 100 से, चलिए गुणा कीजिए। तो ये बोलो 100x हो जाएगा, यहां पे 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक आगे चला जाएगा, मतलब 127 दशमलव, यहां पे दशमलव आ जाएगा, फिर 2 7 2 7 2 7 और ये फिर इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा, समीकरण नंबर। ठीक है, अब हमेशा आपको करना क्या है कि समीकरण 2 में से एक को घटाना है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, हमेशा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है, घटाना है। देखिए 100x बराबर 127 फिर 27 ठीक है। उसके बाद ये समीकरण कितना है, x, देखो दशमलव के सामने दशमलव लिखना है, 1.27 डैश डैश, ये बोलो। अब घटाना है तो यहां पे माइनस, यहां पे भी माइनस। देखो जीरो कहां से बन रहा है, यहां से देख लीजिए, 2 से 2 घटाएंगे तो दशमलव के बाद जीरो, सब जीरो मिलता जाएगा। ये बताओ, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। 127 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 126, और 100x में से अगर 1x घट जाए तो क्या बचेगा, 99x। तो अब बताइए x बराबर 126 बटा 99 होगा कि नहीं होगा। अब इसको हम कटा के छोटा भी कर सकते हैं, आप कटा के छोटा भी कर सकते हैं। तो ये बताओ, ये इंटीजर है कि नहीं है, ये भी इंटीजर है कि नहीं है, नीचे वाला जीरो है नहीं, तो बोलो P बटा Q फॉर्म में बदल गया कि नहीं बदल गया। इसका मतलब मैं ये बताया था कि अगर 1.27 पर बार है तो ये कैसी संख्या है, 126 बटा 99 आया। और भी कटा के छोटा कर सकते हो। यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। कैसी संख्या बन गई, परिमेय बन गई। यही हमें सिखाना था कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक क्लास 9th में 10th में सब में दिया हुआ है, सब पे पहले ही चैप्टर में दिया हुआ है वास्तविक संख्या
संख्या पद्धति में इस टाइप के क्वेश्चन को दिया हुआ। ठीक है, तो आप 1.27 पर बार को पी बाई क्यू फॉर्म में देख लिए कैसे चेंज करना है। ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, नीचे वाला जीरो नहीं है तो इसका मतलब कि ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, मैं और क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताता हूं। ये मिटा दे रहा हूं, आप वीडियो रोक करके जरूर नोट कर लीजिएगा। मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। जैसे मान लीजिए 0.34 और बार दे दिया को पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, हम वही काम कर लेंगे। माना कि x बराबर 0.34 पर बार। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर 0.34 कहां तक, इनफाइनाइट टर्म तक। समीकरण नंबर बताओ कितने अंक का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, दो अंक का, तो दोनों पक्षों में कितने से गुणा, 100 से गुणा। तो मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट ये लिख दे रहा हूं, दोनों पक्षों में 100 से गुणा, 100x, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 अंक आगे चला जाएगा, फिर 34 डैश डैश इनफाइनाइट। समीकरण नंबर, अब मैंने क्या बताया कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, दोनों पक्षों में 100 से गुणा, दो अंक का रिप्रेजेंटेशन, तो 100 से एक अंक का रिप्रेजेंटेशन, तो दोनों पक्षों में 10 से तीन अंक का रिप्रेजेंटेशन, तो दोनों पक्षों में 1000 से। तो चलिए 100x, ये कितना हो जाएगा, इसको घटाइए, x बराबर 0.3434, दशमलव के सामने दशमलव होना चाहिए। अब चलो घटाओ, ये बताओ यहां से जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा, यहां के बाद सब जीरो बनता चला जाएगा, इनफाइनाइट टर्म। 34 में से जीरो चला जाएगा, 34 ही होगा, और 100 में से एक x चला जाएगा, 99x होगा। तो x बराबर बोलो 34 बटा, कटेगा तो कटा लेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो इसका मतलब बताओ ऊपर वाला भी पूर्णांक, नीचे वाला भी पूर्णांक, नीचे वाला जीरो नहीं, तो बोलो पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब कि 0.34 पर बार है, तो इसको 34 बटा कितना आया, 99, और ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई हो। कैसा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम परिमेय संख्या के रूप में चेंज कर सकते हैं। कैसा, आइए एक दो क्वेश्चन और मैं देखता हूं। एग्जाम्पल ही सबसे अच्छा है समझने के लिए, एग्जाम्पल नहीं समझे तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं। क्या सर, वीडियो रोक करके जरूर इसको नोट कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं। मान लीजिए 0.4 और 2 लिखा है, और केवल लगाया है 2 पर बार, केवल 2 पर बार। कैसा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहां पे वही काम मान लेंगे, माना कि x इक्वल टू 0.42 2 पर बार। इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर 0.422222 कितनी बार, इनफाइनाइट। ठीक है, फिर यहां पे देख रहे हैं कि एक अंक का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, केवल 2 का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो मैंने बताया कि एक अंक का रिप्रेजेंटेशन हो तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा, यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो बोलो क्या होगा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा, 10x, यहां पे गुणा करेंगे तो 0.1 अंक आगे चला जाएगा, 4.2222 डैश डैश कितना, इनफाइनाइट। समीकरण नंबर, अब आपको करना क्या है कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। अब देखिए 10x 4.2222 डैश डैश इनफाइनाइट। अब बता x बराबर दशमलव के सामने दशमलव, 42222 डैश डैश। अब ये देखिए घटाइए, माइनस माइनस, ये देखिए यहां पे बार, ये देखो 2 है ना, तो 2 में से 4 घटेगा नहीं, यहां बोलो 12 में से 4 जाएगा 8, और यहां पे कितना बच गया, 3, और इसके बाद जो भी है 0, सब क्या बनेगा,
तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 10 में से अगर एक चला जाएगा कितना 9x, तो बताओ x बराबर 3.8 अब बटा कितना लिख देंगे 9। अब ये बताओ x बराबर 3.8 बटा 9, तो 3.8 तो इंटीजर नहीं है, तो आपको क्या करना होगा 10 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। तो बोलिए 38 बटा कितना हो जाएगा 90। अब बोलो पूर्णांक बना कि नहीं बना। अब नीचे वाला पूर्णांक बना, 10 से ऊपर गुणा कर दिया, 10 से नीचे गुणा कर दिया ताकि दशमलव हट जाए। ठीक है, कटेगा तो कटा के छोटा कर लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 0.42 और केवल 2 पर बार है, तो इसको हम 38 बटा कितना लिख देंगे 90। बोलो परिमेय हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे करना होगा विस्तार से। कैसा, मैं और एक क्वेश्चन लेता हूं, कैसा, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, एक क्वेश्चन और बताता हूं। जैसे मैंने ले लिया 21.313, ठीक है। अच्छा इतना ले रहा हूं 2.345 और इसमें केवल दोनों पबार, ठीक है। तो इसको मान लीजिए पी भाई, ये भी परिमेय है, लेकिन आइए चेंज करके देख लेते। तो वही काम, माना x इक्वल टू 2.345, 45 पर केवल बार है, इसका मतलब ये हो गया कि 2.3 केवल 45 45 45 45 कहां तक इनफाइनाइट, समीकरण नंबर 1। जिस पे बार उसी को रिपीट करना। कैसा, अब बताओ दोनों पक्षों में कितने अंक का रिप्रेशन हो रहा है, 2 अंक का रिप्रेशन होता है। दोनों पक्षों में कितने से गुणा 100 से गुणा 100 यक्स बराबर, अब 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक आगे चला जाएगा, इसका मतलब कि 2 3 4 और उसके बाद दशमलव लगेगा 5 4 5 4 5 4 डैश डैश समीकरण नंबर। मैंने एक बात और बताया कि हमेशा समीकरण 2 से ही समीकरण 1 को घटाना है। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो अब बोलो 100 यक्स बराबर 2 3 4 5 4 5 4 5 4 डैश डैश इनफाइनाइट और यक्स। अब देखो दशमलव के सामने दशमलव, तो 2.345 45 45 डैश डैश घटाइए माइनस माइनस। अब बताओ देखो कहां से जीरो हो रहा है, यहां से देखो, देख रहे हो, यहां से क्या बन जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2, इधर सब क्या बनता जाएगा 0, सब 0 बनता जाएगा। तो इसका 0 का कोई मतलब नहीं है। अब यहां पे देखो 4 में से 2 जाएगा 2, यहां पे 3 और यहां पे 2 बराबर 100 में से 1 चला जाएगा तो 99 यक्स। तो अब बोलो यक्स बराबर 232.2 अब बटा, फिर भी ये पूर्णांक नहीं है तो दशमलव के बाद एक अंक, तो 10 से ऊपर और नीचे आप गुणा कर दीजिए। तो 10 से ऊपर और नीचे आप गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा, नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। अब पूर्णांक हो गया, तो बोलो p बाई क्यू फॉर्म में चेंज हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 2.345 और केवल 45 पर बार है, इसको 2322 बटा 990। तो बोलो परिमेय हुआ कि नहीं हुआ। तो अब आपको पता हो गया कि ऐसी संख्याएं कैसे परिमेय होती है, और ऐसी संख्याएं हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज की जा सकती है। तो क्या यदि पेपर में कहीं आ जाए 4 ऑप्शन दिया हो तब इतना बड़ा बड़ा करेंगे नहीं, इसके लिए हम लोग कुछ क्लू सीखेंगे। कैसा, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, वीडियो पास करके आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आइए मैं इसको ऐसे सिखाता हूं, जैसे नोट, जैसे आपको मान लीजिए
अगर 0 पॉइंट मान लीजिए यक्स पर बार दे दे, ऐसे करके दिया हो, तो आपको करना क्या है, हमेशा डायरेक्ट लिखना है x बटा कितना 9। अब 9 कहां से आया, उसी तरह से जैसे मैंने सब में विस्तार, देखिए 99 कहां से आ रहा है, 9 कहां से आ रहा है, 999 कहां से आ रहा है, ठीक है ना, वही से। तो आप इसको विस्तार से करेंगे तो आपको 9 कहां से मिल रहा है, आप देख रहे हैं, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि 99 कहां से आ रहा था, ठीक है। तो अब हमको डायरेक्ट करना होगा, तो 0 पॉइंट यदि x पर कोई बार है तो तुरंत x बटा 9 लिख देंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं 0.1 पर बार कह दिया, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो, 1 बटा 9। देखो ये एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए 0 पॉइंट मैंने 2 पर बार कह दिया, इसका मतलब कि 2 बटा 9। अगर मान लीजिए 0 पॉइंट मैंने 3 पर बार कह दिया तो 3 बटा 9। अगर 0.4 पर बार कह दिया, इसका मतलब कि 4 बटा 9। 0.5 पर बार कह दिया, इसका मतलब कि 5 बटा 9। तो उम्मीद है कि ऐसे बात समझ गए होंगे। कैसा, ये सबको समझ में आ रहा? ऐसे ही डायरेक्ट करना, विस्तार से करना। तो जैसे मैंने बताया, 1 अंक का रिपीटेशन तो 10 से गुणा, 2 अंक का रिपीटेशन तो 100 से गुणा। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए 0.xy पर से बार करके दिया दोनों पर, तो आपको ऐसे लिखना है xy बटा 99, xy बटा, खूब अच्छा से समझिए। अब यहां में बोलो 0 पॉइंट, अगर मान लीजिए 1 2 है, इस पे बार लगा दिया, तो आपको लिखना है डायरेक्ट 12 बटा 99। पी वाई क्यू फॉर्म में चेंज हो गया। अगर 0.23 पर बार लिखा है, इसका मतलब 23 बटा 99। 0.47 पर बार लिखा है, इसका मतलब कि 47 बटा 99। 0.63 पर बार लिखा है, इसका मतलब 63 बटा 99। उम्मीद है कि ये भी बात समझ गए होंगे। कैसा, अगर मान लीजिए कि 0.xyz तीनों पर बार दिया हो, तो आप इसको डायरेक्ट लिखना है xyz बटा 999। कैसा, z बटा 999, जितने पर बार उतना नीचे 9। तो आप बताइए, अगर 0.x 0.123 तीनों पर बार है, तो आप कितना लिख देंगे 123 बटा 999। देखो कटा, ऑप्शन में भी कटा के भी ऊपर नीचे यदि कट जाए तो कटा लेना है। कैसा, अगर 0.234 तीनों पर बार, तो 234 बटा 999। कैसा, अगर 0.542 तीनों पर बार, तो 542 बटा 999। उम्मीद है कि बात जरूर समझ गए होंगे। कैसा, तो ये बात सबको समझ में आ रही है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे, इसको कैसे, इसको कैसे, यदि आपको करना है तो विस्तार से करें। कैसा, घर पे एक एक लिख करके करें। जब आप करना उस तरह से जान जाएंगे तो किसी को विस्तार से भी समझा सकते हैं और डायरेक्ट लिखना भी जान जाएंगे। कैसा, तो ये वीडियो रोक करके जरूर इसको लिख लीजिए, मैं और बता रहा हूं क्लू। कैसा, चलिए इधर से मैं मिटाता हूं ये भी मिटा दूं। अब देखिए ऐसे आ जाए कि 0.xy लिखा है और केवल y पर बार लिखा है, केवल y पर बार लिखा है। इसका मतलब क्या है, xy लिखेंगे, x को घटा देंगे, और जिस पर बार है तो उसके लिए 1 9 लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं है तो उसके लिए 0 लिखेंगे। समझ में आया मैं कैसे लिखा? 0 पॉइंट केवल y पर बार है, आप विस्तार से कर सकते हैं जैसे पीछे बताया। तो x y पर बार है, इसका मतलब क्या है कि x y दोनों को लिखिए, जिस पे बार नहीं है उसको घटा दीजिए, जिस पे बार है उसके लिए 1 9, 1 पर बार है तो 1 9, और जिस पे बार नहीं है तो उसके लिए 1 0। कैसा, अब समझिए इस पे मैं एग्जांपल 0.23, मान लीजिए केवल 3 पर बार है, तो आप लिखेंगे 23 - 2, और जिस पे बार नहीं है उसके लिए 1 9,
जिस पर बार है उसके लिए 1 9, जिस पे नहीं है उसके लिए, अब इसी को आप घटा देंगे, घटा करके अपना उत्तर लिख लेंगे। 21 बटा कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो कटा लेंगे, p बाई क्यू फॉर्म में चेंज हो गया। 0 पॉइंट अगर 47 पर मान लीजिए केवल 7 पर बार है, इसका मतलब कि 47 जिस पे बार नहीं है उसको घटा दो, जिस पर बार है उसके लिए 1 9, जिस पे नहीं है उसके लिए 1 0, तो बोलिए कितना हो जाएगा 43 बटा 9। चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? तब बता, एक और मैंने ले लिया 0.63, केवल 3 पर बार है, इसका मतलब कि 63 माइनस 6 अब बटा जिस पे बार है उसके लिए 1 9, जिस पे नहीं है उसके लिए 1 0, बताओ कितना हो जाएगा 57 अब बटा कितना, वैसे भी चेक कर लेंगे कैसा। अब मान लीजिए मैं ऐसा देता हूं कि 0.xyz, अगर मान लीजिए दो केवल z पर बार हो, ऐसे दे दिया, चलिए ऐसे लगा देता, इसका मतलब क्या हो गया कि xyz लिखेंगे और जिस पर बार नहीं है xy को घटा देंगे, अब 1 पर बार है तो 1 9 और 2 अंकों पर बार नहीं है तो 00 लगा देंगे। उम्मीद है कि बात जरूर समझ रहे होंगे कैसा। अब बताओ 0.423 केवल 3 पर बार है, इसका मतलब क्या हो गया 423 माइनस 42 बटा 1 पर बार के लिए 1 9, जिस पे बार नहीं उसके लिए। अब इसी को घटा जोड़ लीजिएगा, मैं छोड़ दे रहा हूं बस, आप जोड़ते घटाते रहिएगा। मान लीजिए 0.127 केवल 7 पर बार दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि 127 जिस पे बार नहीं है 12, 1 पर बार है तो 1 9, जिस पे नहीं है उसके लिए 00। कैसा, उम्मीद है कि ये भी बात समझ गए होंगे। आप इसको जोड़ घटा लीजिएगा, मैं छोड़ दिया हूं केवल उतना ही। मान लीजिए ऐसे आ जाए 0.xyz, मान लीजिए दोनों ऐसे भी लगा सकता है, केवल बिंदु ऊपर तो भी समझ लेना xyz लिखना है, x को घटा देना है। अब देखो दोनों पर बार है तो उसके लिए डबल लाइन लिखना है, जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0 लिखना है। कैसा, तो यहां पे समझिए कि 0.154 ये दोनों पर बार दे दिया, इसका मतलब कि 154 में से 1 को घटाना है, जिस पर बार नहीं है, जिस पर बार है उसके लिए देखो 2 पर बार है तो दोनों के लिए 9 और 1 पर बार नहीं है तो 1 0। कैसा, आप घटा लीजिएगा कितना आएगा 153 जितना 0.473 और इस पे मान लीजिए 7 पे है और 3 पे है, इसका मतलब क्या हो गया 473 माइनस 4 और दोनों पर बार है तो उसके लिए डबल लाइन, जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0। उम्मीद है कि ये भी बात समझ गए होंगे कैसा। आइए और बात करता हूं, मान लीजिए ऐसे दे दे p पॉइंट x पर बार, इसका मतलब क्या हो गया p होल x बटा 9 करेंगे। क्या करेंगे p होल x बटा 9। यहां पे देखो p सही में हो जाता है और यहां पे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है प्लस रहता है, गुणा नहीं समझना है, क्या समझना है प्लस है, तो p दशमलव के पहले है तो उसको ऐसे लिखना है p होल x बाई 9, यानी g यहां पे लिख देंगे कि अगर 2.3 पर बार है तो इसको 2 होल 3 बाई 9। अब इसी को 9 दूनी 18 प्लस 3 करते हैं 21 बटा 9, बोलो 21 बटा 9। आप कटा भी सकते हैं तो ऊपर भी परिमेय, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, नीचे वाला 0 नहीं तो परिमेय बना कि नहीं बना। ये जितनी भी संख्याएं पढ़ रहे हैं सब परिमेय संख्या है। मैंने लिख दिया 5.2 पर बार, तो इसका मतलब कि 5 होल 2 बाई 9, 9 5 45 और 2 कितना हो जाएगा 47 बटा। उम्मीद है कि ऐसे समझ गए। मान लीजिए ऐसे भी आ जा p पॉइंट एक्स वाई दोनों पर बार, इसका मतलब p होल एक्स वाई बटा 9। समझ जाएंगे ये भी। एक एग्जांपल मैं इस पे दे देता हूं कि 2.54 दोनों पर बार, इसका मतलब 2 होल 54 बटा 9। कैसा,
और दे दो जैसे पी क्यू अ पॉइंट एक्स वाई जेड, केवल वाई जेड पर बार है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, पी क्यू एक्स वाई जेड माइनस एक्स, जिस पर बार है उसके लिए डबल लाइन, जिस पर बार नहीं है तो उसके लिए तमाम फॉर्मूले बन सकते हैं। कैसा, अगर मान लीजिए 1 2 3 और मान लीजिए 2 3 पर बार, इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे, 23 सही 123 में से कितना घटाना है, एक घटाना है जिसपे बार नहीं है, और दोनों पर बार है तो उसके लिए डबल लाइन, और जिसपे बार नहीं है उसके लिए एक जीरो। तो आप उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, जो भी आएगा अपने हिसाब से लिख लें। ठीक है, तो उम्मीद है कि बात समझे होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।